गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का चैप्टर 9 इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेज नंबर 86 पे द इनिशिएशन ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने जो हमारे भारत देश में शुरुआत की थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें महात्मा गांधी ने यहाँ पर 3 आंदोलन किए थे। ठीक है, चंपारण और खेड़ा और अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के सरकार ने भारतीय सरकार अधिनियम एक्ट 1919 पारित किया गया। ठीक है, दिस एक्ट वॉज पॉपुलरली नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस अधिनियम को जाना जाता है, किस नाम से ज़्यादा जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस लॉ आर फॉलोइंग। कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो नीचे दे रखी हैं बेटा। तो इसमें देखेंगे नंबर 1 हम, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज मेड बाइकैमरल विच मीन्स इट वुड कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज नेमली। यहाँ क्या कह रहे हैं? केंद्रीय विधान परिषद ने 2 द्विसदनीय, बाइकैमरल माने द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। इसका मतलब ये होता है कि हाउस में, जैसे पार्लियामेंट है, संसद के अंदर 2 हाउस का, यानी कि कोई भी स्टेट होता है उसके अंदर द्विसदनीय, जहाँ पर विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होता है, ये दोनों बाइकैमरल लागू किया गया। ठीक है, इसमें नंबर 1 है जिसके नाम हम देखेंगे इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी शाही राज्य विधान असेंबली सभा, और एक है काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य परिषद। ठीक है बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे बेटा, देयर वाज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द पावर ऑफ दीज हाउसेज। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? इन दोनों हाउसेज में, जो ये नए बनाए गए थे, उन दोनों हाउसेज में कोई भी महत्वपूर्ण चेंजमेंट नहीं किए गए थे। इलेक्टेड मेंबर्स कुड फॉर्म द मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज, यानी कि जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं वो अपना हाउसेज में, दोनों हाउसेज में अपनी मेजोरिटी दिखा सकते हैं। इन द प्रोविंस द सिस्टम ऑफ डायरेची और ड्यूल गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इन क्षेत्रों के अंदर, इन प्रांतों के अंदर ये जो द्विशासन, यानी कि दोहरा शासन या ड्यूल सरकार की व्यवस्था लागू की गई या इंट्रोड्यूस्ड किया गया। ठीक है, लागू किया गया। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर क्या किया गया? द स्टेट सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2, यानी कि जो राज्य के विषय होते थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। उसमें नंबर 1 है रिजर्व्ड, यानी कि आरक्षित किए गए विषय। सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस एंड पुलिस वर पुट इन दिस लिस्ट। जो विषय जो वित्त के, रुपयों के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में होते थे, या पुलिस के बारे में जो भी विषय होते थे वो आरक्षित कर दिए गए, आरक्षित लिस्ट में रखे गए। उसके बाद है ट्रांसफर्ड, यानी कि स्थानांतरित, यानी कि जिसका हम तबादला कहते हैं, वैसे विषय को अदला बदली कर सकते हैं। ऐसा एक ये बनाया गया सब्जेक्ट बनाया गया है, जिसमें सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ वर पुट इन दिस लिस्ट, जिसके अंदर जो तबादला की जो सब्जेक्ट विषय थे उसके अंदर शिक्षा को और स्वास्थ्य, पब्लिक की स्वास्थ्य के बारे में इसमें इन सब्जेक्ट को इस लिस्ट में रखा गया है बेटा। अब हम पढ़ेंगे रॉल्ट एक्ट के बारे में। ठीक है, कौन सा? रॉल्ट एक्ट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द रॉल्ट एक्ट इन मार्च 1990। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में एक रॉल्ट एक्ट पारित किया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनीवन विदाउट ए वारंट एंड इम्प्रिजन हिम विदाउट ए ट्रायल। यहाँ क्या कहते हैं? इस एक्ट के तहत, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी व्यक्ति को बिना ही वारंट के या बिना ही उसकी यानी कि सज़ा के उसको 2 साल तक जेल में डाल सकती है। यानी रॉल्ट एक्ट का मतलब ये था कि जब ये रॉल्ट एक्ट का मतलब ये है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बेटा, उसके अंदर लोगों ने इसका विरोध करने के लिए, यानी कि सरकार इसको दबाना चाहती थी, और इस वजह से उन्होंने क्या किया था कि सरकार ने ये घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति
दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई भी स्थान पर इकट्ठा नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति इकट्ठा होकर बात कर रही हैं या कोई ग्रुप बना रहे हैं तो इन व्यक्तियों को बिना पूछे, बिना ही कोई गुनाह के या बिना ही परमिशन के उनको जेल में डाल दिया जाएगा और उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। 2 साल तक ही उनको कैद में रखा जाएगा। तो ये एक्ट 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, द रोल्ट सत्याग्रह, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।